सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक नई कविता और एक बहुत प्यारी कविता श्री रामचरितमानस के ही प्रसंग से, उसी कहानी से। मगर बच्चों देखें, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप बच्चों, यह एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है जो खड़ी बोली के परिष्कृत महाकाव्य साकेत से लिया गया है। और साकेत महाकाव्य वंदनीय मैथिली शरण गुप्त जी ने उसकी रचना की है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त। और बच्चों आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने दी। और बच्चों दो एक और बात इनकी बताएंगे। इन्हें पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा अति विशिष्ट कार्यों के लिए पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ बच्चों। और उस पुरस्कार और बच्चों इन्होंने साकेत, जिससे कैकेयी का अनुताप लिया गया है, उसके अतिरिक्त इन्होंने 40 मौलिक ग्रंथों की रचना की। महान कवि, महाकवि, खड़ी बोली के बड़े परिष्कृत कवि और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य के महान कवियों में से एक। आइए बच्चों इनकी कैकेयी का अनुताप कविता का जो है एक हिस्सा, एक पद्यांश हम पढ़ते हैं। बच्चों इसका प्रसंग है कि भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण चित्रकूट के पंचवटी में गए हुए हैं। आपको पता है कि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। 14 वर्ष का वनवास राम को और भरत को राजगद्दी। उसके उपरांत राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों लोग वन गमन करते हैं। और वन गमन में चित्रकूट के निकट पंचवटी के पास अपना आश्रम बनाते हैं। और पंचवटी के पास की प्रकृति का यहाँ पर वर्णन है। आइए बच्चों देखा जाए तो उसके उपरांत भरत, सारी माताएं, सारे मंत्री, संपूर्ण अयोध्या के लोग, सब लोग जाते हैं और भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण को पंचवटी के पास जाते हैं, उन्हें लाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए कि वचन वचन था, बात बात थी, लौट चलो हे राम, लौट चलो माता जानकी। भरत इस प्रण को लेकर के जाते हैं पंचवटी अर्थात चित्रकूट और भगवान राम को मनाने के लिए जाते हैं। तो चित्रकूट के पंचवटी की प्राकृतिक दशा का अत्यंत ही मनोरम, मनोहारी, अभिनव वर्णन है। आइए देखें। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। तदनंतर का मतलब उसके उपरांत एक सभा बैठी पंचवटी में। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वहां जहां उनका बच्चों आश्रम था, उस आश्रम के पास क्या हुआ, सायकाल में भरत और संपूर्ण मंत्रीगण, माताएं और अयोध्या वासी जब पहुंचते हैं तो रात्रि में एक सभा आयोजित की जाती है। रात्रि में जैसे ही सभा आयोजित की जाती है, तदनंतर उसके बाद बैठी सभा, एक सभा बैठती है। एक तरफ प्रभु राम, लखन और एक तरफ संपूर्ण अयोध्यावासी मंत्रीगण, संत महात्मा और माताएं सभा उठज के आगे, भगवान राम की कुटिया के आगे एक सभा बैठती है। रात्रि का समय है, नीले वितान के तले। बच्चों वितान, वितान के 2 अर्थ हो सकते हैं। वितान का अर्थ होता है मंडप, वितान का अर्थ आकाश। आकाश नीला है, यूं लग रहा है मानो आकाश एक मंडप सा है और उसके नीचे दीप बहु जागे।
जिस प्रकार से आकाश में ढेर सारे तारे खिल जाते हैं, उसी तरह से ढेर सारे लोग जो सभा में बैठे हैं वो तारों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है मानो नीला मंडप लगा हुआ है, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। और एक सभा बैठी है, राम प्रभु लक्ष्मण बैठे हुए हैं, भरत बैठे हुए हैं, और देवलोक से क्या है, सारे देवता गण बड़े उत्सुक होकर के, आंखों को विस्फारित करके, आश्चर्य करके प्रतीक्षा में बैठे हैं। क्यों? परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। सारे देवतागण मुनिगण जो आकाश से, देवलोक से देख रहे थे, वो परिणाम के प्रति उत्सुक थे, भयभीत भी थे। क्यों? बच्चों, आपके मन में प्रश्न होगा क्यों? इसलिए कि भरत का आना, माताओं का आना, ऋषियों का आना, न जाने प्रभु राम उसका क्या अर्थ लगाए, कहीं कुछ अलग अर्थ लगा करके निर्णय गलत न ले पाए। इसलिए देवतागण परिणाम के प्रति न केवल उत्सुक थे, भयभीत भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, और बच्चों ऐसे ही समय, उत्फुल्ल माने खुशी से भरी हुई, करौंदे का बच्चों वृक्ष, आप जानते हैं कि करौंदे की लताएं होती हैं, झाड़ियां होती हैं, और वही जो छोटे छोटे पेड़, हरे और लाल किस्म के फल प्राप्त होते हैं, और ये बच्चों उनका टेस्ट, उनका स्वाद खट्टा होता है। तो करौंदे की लताएं, झाड़ियां क्या कर रही हैं? खुशी है, खुशी से भरी हुई हैं। वायु रह रहकर, वायु का झोंका, शाम रात के समय चलने वाला वायु का झोंका करौंदे की लता को चूम रहा है। करौंदे की लताएं, झाड़ियां हिल रही हैं। ऐसे लग रहा है वे प्रसन्नचित्त हैं, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। और जब हवा का झोंका करौंदी की लताओं से होकर के गुजरता था, तो बच्चों उससे होकर के जाता था, तो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध वहां पर बैठे हुए लोगों के मनोमस्तिष्क नासिका में प्रवेश करती थी, और लोग पुलकित हो जाते थे, प्रसन्नचित्त हो जाते थे। करौंदे की महक सबकी नासिका में पहुंचती थी, और लोग उस महक से सुगंधित हो जाते थे। वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी। रेखांकित है बच्चों, ऐसा लग रहा था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में वह चंद्रलोक आकाश वाला नहीं, जमीन पर साक्षात, धरती पर साक्षात चंद्रलोक उतर आया था। उस आकाश वाले चंद्रलोक में उतनी चांदनी नहीं थी जितनी चांदनी धरती के इस लोक में आज की रात्रि थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर, और इसके उपरांत भगवान श्री राम गंभीरता का त्याग करके, गंभीरता को तोड़ करके, नीर निधि जैसे कोई सागर हो, शांत सागर, उस शांत सागर में अचानक शांति को भंग करके कुछ बोलते हैं। भगवान राम ने बोलना आरंभ किया, हे भरतलाल, आपका आने का अभिष्ट क्या है, आपके आने का प्रयोजन क्या है। अर्थात प्रभु उस गांभीर्य का परित्याग करके बोलना आरंभ करते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको भावार्थ समझ में आया होगा। आए बच्चों, भाव पक्ष पंचवटी आश्रम के निकट की प्राकृतिक छटा का अनुपम वर्णन किया गया है। जी, शांत रस है। आपको पढ़े, आप अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपके मन में शांत रस का संचार होगा। कला पक्ष, भाषा कैसी बच्चों? परिष्कृत खड़ी बोली। शैली कैसी है? क्या है? प्रबंधात्मक शैली है। ये महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य। महाकाव्यों की भाषा आसान नहीं होती, महाकाव्यों की भाषा काम चलाऊ नहीं होती। यह पूरा काव्य प्रबंधात्मक काव्य का विलक्षण उदाहरण है। अलंकार बच्चों उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, और गुण इसका प्रसाद है। उपमा जहां तुलना की गई हो, मैंने आपको कहा था कि बच्चों चले आए इसके प्रश्नों में।
हम लोग प्रश्न देखते हैं और उत्तर भी। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आपको मैंने बताया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की डैश डैश ये पुस्तिका से कैकेयी का अल्ताप शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि आप जानते हैं, ये लिखेंगे आप। रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट करें। भावार्थ लिखे, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, धरती पर चंद्रलोक उतर आया था, स्वयं साक्षात चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी वैसा वैभव नहीं हो सकता था जितना उस सभा में था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरसी, और भगवान राम ने उस शांति को भंग करके बोलना आरंभ किया। पद्यांश का प्रसंग स्पष्ट करें बच्चों। पद्यांश का प्रसंग है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन गमन के उपरांत पंचवटी में आश्रम बनाते हैं और अपने पिता अर्थात राजा दशरथ की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। किंतु कुछ दिनों के उपरांत भरत ननिहाल से लौट कर आते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि भैया को लाने के लिए, वापस मनाने के लिए क्यों न संपूर्ण प्रजा, सारे ऋषिगण, महात्मा और सारे मंत्रीगण वहां जाएं। और इस परिप्रेक्ष्य में वे लोग पंचवटी चित्रकूट जाते हैं भगवान राम को मनाने के लिए। वहां सभा का आयोजन होता है, अलंकार योजना लिखी हुई है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, बच्चों यहाँ को स्पष्ट करें, करौंदी की जो कुंज है, करौंदी की जो झाड़ियां हैं, लताएं हैं, वो वायु सायकालीन, रात्रिकालीन वायु के झोंके से अत्यंत लहरा रही है और खुशी को प्रसन्न कर रही है। यही इसका अर्थ है बच्चों। बड़ी सुंदर कविता है, महाकाव्य आप समझे, साकेत महाकाव्य है और ये आपके लिए अति विशेष है। बोर्ड की परीक्षाओं में इससे अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से दोहराएं, पढ़ें और गृह कार्य को भी पूर्ण करें। और बच्चों मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने भाइयों को, मित्रों को, सहपाठियों को जोड़ें, तभी इस पढ़ाई का, तभी इस वीडियो का उद्देश्य सार्थक होगा। जहां रहे शाद रहे, आबाद रहे, मुश्किल घड़ी में सबका साथ दे। धन्यवाद।